मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग इन द रीजन ऑफ हुमायूं। हुमायूं के शासनकाल में मुगल चित्रकला विद्यालय। बाबर was succeeded by his son हुमायूं in 1530। 1530 में बाबर के बाद उसकी जगह उसके पुत्र हुमायूं ने ली। Under the reign of हुमायूं, his kingdom suffered from political unrest। हुमायूं के शासनकाल में उसके राज्य में राजनीतिक अस्थिरता हो गई। हुमायूं was dethroned by an Afghan ruler शाह खान, शेर खान या फिर शेरशाह, and took refuge in the court of Safavid Persian ruler शाह तहमास्प। अफगान शासक शेर खान या फिर शेरशाह ने हुमायूं को गद्दी से उतार दिया और हुमायूं को सफविद फारसी शासक शाह तहमास्प के दरबार में शरण लेनी पड़ी। During his period of exile in the kingdom of Shah Tahmasp, Humayun witnessed the magnificent artistic tradition of miniature painting in manuscripts। शाह तहमास्प के राज्य में रहते हुए निर्वासन के समय हुमायूं ने वहाँ की शानदार लघु चित्र, मिनिएचर कला और पांडुलिपि चित्रण परंपरा को देखा। He was excited to see skillful artists in practice, creating splendid work of arts for शाह तहमास्प। वो कुशल कलाकारों को शाह तहमास्प के लिए सुंदर कलाकृतियाँ बनाते देखकर बहुत उत्साहित हुआ। Various textual documents of Humayun region gives idea about the royal artist and artistic achievements of that time period। हुमायूं के शासन काल के कई लिखित दस्तावेज उस समय के राजसी कलाकारों और कलात्मक उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हैं। This is an indication of Humayun artistic likeness and help to form a picture of Humayun as an appreciator and lover of beauty। ये हुमायूं की कलात्मक रुचि को दर्शाता है और उसे सौंदर्य प्रेमी तथा कला का प्रशंसक सिद्ध करता है। सौंदर्य और कला का प्रेमी था। हुमायूं सौंदर्य और कला प्रेमी था। In 1545, Humayun established his court in Kabul with the assistance of शाह तहमास्प। 1545 में हुमायूं ने शाह तहमास्प की सहायता से काबुल में अपना दरबार स्थापित किया। He established a broad and dynastic empire with his strong political and cultural engagement। उसने अपने मजबूत राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रयासों से एक विस्तृत और वंशानुगत साम्राज्य स्थापित किया। कंट्रीब्यूशन ऑफ हुमायूं इन मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। मुगल चित्रकला विद्यालय में हुमायूं का योगदान। हुमायूं इनवाइटेड टू पर्शियन मास्टर आर्टिस्ट मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद to establish a studio in his court and carry out royal painting। हुमायूं ने दो फारसी उस्ताद कलाकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को अपने दरबार में स्टूडियो में स्थापित करने और राजसी चित्रण का काम करने के लिए आमंत्रित किया। Both the artists were mentioned in his memoirs। They were famous and respected for their skill in the art of portraiture। दोनों कलाकारों को हुमायूं की आत्मकथा में जिक्र मिलता है, यानी कि दोनों कलाकारों का हुमायूं की जो आत्मकथा है, हुमायूं की जो आत्मकथा है उसमें इन दोनों का जिक्र मिलता है। वे अपनी चित्रांकन खासकर विशेषकर पोर्ट्रेट बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध और सम्मानित थे। हुमायूं वाज बिब्लियोफिल, discerning intellect, and his rule began a period of intense patronage for the art of painting and calligraphy। हुमायूं पुस्तकों का प्रेमी था, साहित्य प्रिय और बुद्धिमान था
और उसके शासनकाल में चित्रकला और सुलेख यानी कि कैलीग्राफी को बहुत संरक्षण मिला। हुमायूं founded the निगार खाना painting workshop, which was also a part of his library, but information about its size and composition was not found. हुमायूं ने निगार खाना चित्रकला या फिर कार्यशाला स्थापित की या उसका निर्माण करवाया जो उसकी लाइब्रेरी का भी हिस्सा था, लेकिन इसके आकार और रचना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। He started the project of illustration of हमजानामा that was continued by his successor and son अकबर। उसने हमजानामा की चित्रांकन इलस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे बाद में उसके पुत्र अकबर ने आगे बढ़ाया। पेंटिंग ऑफ प्रिंसेस ऑफ हाउस ऑफ तैमूर मेड इन द रीजन ऑफ हुमायूं। हुमायूं के शासनकाल में बनाई गई हाउस ऑफ तैमूर के राजकुमारों की पेंटिंग। दिस पेंटिंग वाज प्रोबेबली मेड बाय सफवीद आर्टिस्ट अब्दुल समद इन 1545 to 15। ये पेंटिंग संभवतः सफवीद कलाकार अब्दुल समद द्वारा 1545 to 1550 के बीच बनाई गई। The painting was made by using opaque watercolors on cotton fabric। ये पेंटिंग कपड़े पर अपारदर्शी जल रंग से बनाई गई है। The size and complex structure of the painting is surprising and displays historical events। इस पेंटिंग का आकार और जटिल संरचना आश्चर्यजनक है और ये ऐतिहासिक घटनाएं दर्शाती है। It was the precious record of royal family। ये शाही परिवार का एक मूल्यवान रिकॉर्ड था। It has portraits that were painted over the original portraits to register the portraits of successive members of Mughal dynasty। इनमें कई पोर्ट्रेट हैं जिन्हें मूल पोर्ट्रेटों के ऊपर बनाकर मुगल वंश के अलग अलग सदस्यों की उपस्थिति दर्ज की गई। The portrait contain the imageries of Akbar, Jahangir and Shah Jahan, painted subsequently over the portraits that were painted during reign of Humayun। इन पोर्ट्रेटों में अकबर, जहांगीर और शाहजहां की छवियां भी बाद में जोड़ी गईं जो मूल रूप से हुमायूं के समय में बने चित्रों पर उकेरी गई थी। आगे देखिए, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग इन द रीजन ऑफ अकबर। अब हम इसमें अभी हमने हुमायूं के शासनकाल में मुगल चित्रकला विद्यालय पढ़ा। अब हम अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। द ट्रेडिशन ऑफ एंड पैशन फॉर पेंटिंग विच वाज स्टार्टेड बाय हुमायूं वाज कैरिड फॉरवर्ड बाय हिज सन अकबर 1556 से 1605। हुमायूं द्वारा शुरू की गई चित्रकला की परंपरा और रुचि को उसके बेटे अकबर ने आगे बढ़ाया। Akbar's passion of art is written in the record of Abul Fazl, the court historian of Akbar। अकबर की कला प्रेमिता का जिक्र उसके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के रिकॉर्ड में मिलता है। The records of Abu Fazl state that more than 100 artists were employed in royal attire। अबुल फजल के रिकॉर्ड बताते हैं कि शाही कार्यशाला में 100 से ज़्यादा कलाकार काम करते थे। This included the most skilled Persian and indigenous Indian artists of that time। इनमें उस समय के सबसे कुशल फारसी और भारतीय कलाकार शामिल थे। The integrated composition of Indo-Persian artists led to the development of a unique style in this period। भारतीय और फारसी कलाकारों के मिलकर काम करने से इस समय एक अनोखी शैली विकसित हुई। These artists together undertook the ambitious project that
that establish artistic standard with regard to visual language and subject matter। इन कलाकारों ने मिलकर बहुत बड़े प्रोजेक्ट किए जिससे दृश्य शैली या फिर विजुअल लैंग्वेज और विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर के उच्च कला मानक स्थापित हुए। Akbar was believed to be suffered from dyslexia, so he laid great emphasis on illustration of manuscript। माना जाता है कि अकबर को डिसलेक्सिया था, इसलिए उसने चित्रयुक्त पांडुलिपियों इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स पर बहुत जोर दिया। अंडर हिज patronage several seminal projects of translation and illustration of manuscripts were carried out। उसके संरक्षण में कई महत्वपूर्ण अनुवाद और चित्रण प्रोजेक्ट पूरे किए गए। अकबर completed his father's artistic legacy of हमजानामा। अकबर ने अपने पिता की कलात्मक विरासत हमजानामा को पूरा किया। अकबरनामा an extraordinary manuscript that contains detailed account of Akbar political and personal life was most expensive project undertaken by Akbar। अकबरनामा एक अद्भुत पांडुलिपि है जिसमें अकबर के राजनीतिक और निजी जीवन का विस्तृत वर्णन है। ये अकबर द्वारा किया गया सबसे महंगा प्रोजेक्ट था। अकबर पर्सनली engaged with artists and supervised and evaluated the artwork। अकबर खुद कलाकारों के साथ काम करता था और उनकी कलाकृतियों की निगरानी व मूल्यांकन भी करता था। Contribution of Akbar in the development of Mughal School of Painting। मुगल चित्रकला विद्यालय के विकास में अकबर का योगदान। The Mughal painting under Akbar's patronage depicted a variety of subjects including detailed political conquest, communal court scenes, secular texts, portraits of important men, log, along with Hindu mythologies and Persian and Islamic themes। अकबर के संरक्षण में बनी मुगल पेंटिंग्स में कई विषय दिखाए गए। राजनीतिक विजय, दरबारी दृश्य, धार्मिक न होकर सामान्य ग्रंथ, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पोर्ट्रेट, हिंदू पौराणिक कथाएं और फारसी व इस्लामी थीम्स। अकबर्स फैसिनेशन फॉर इंडियन स्क्रिप्चर and regard for India made him one of the most popular emperor of country। भारतीय ग्रंथों में अकबर की रुचि और भारत के प्रति सम्मान ने उसे देश का सबसे लोकप्रिय बादशाह बनाया। मोस्ट पॉपुलर एम्परर ऑफ कंट्री, देश का सबसे लोकप्रिय बादशाह बनाया। Many sub-imperial courts, by getting inspired from Akbar's interest in arts, produced several great works of art for aristocratic families। अकबर की कला रुचि से प्रेरित होकर कई छोटे राज दरबारों ने भी रईस परिवारों के लिए शानदार कलाकृतियाँ बनाईं। They tried to copy the style of Mughal court attires and produce work that present distinctive subject and visual preference in regional taste। उन्होंने मुगल दरबार की शैली को अपनाने की कोशिश की और अपनी क्षेत्रीय पसंद के अनुसार विशिष्ट विषयों वाली कलाकृतियाँ तैयार की। ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट इन अकबर रीजन, यानी कि अकबर के शासनकाल में ग्रंथों का अनुवाद। अकबर विजुअलाइज कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कमीशन ट्रांसलेशन ऑफ सेवरल रिवर्स हिंदू टेक्स्ट। अकबर सांस्कृतिक एकता में विश्वास करता था, इसलिए उसने कई हिंदू ग्रंथों के अनुवाद करवाए। ही आल्सो कमीशन ट्रांसलेशन एंड इलस्ट्रेशन ऑफ रिजर्व संस्कृत टेक्स्ट इनटू पर्शियन। उसने कई संस्कृत ग्रंथों का चित्रयुक्त फारसी में अनुवाद भी करवाया। द पर्शियन ट्रांसलेशन एंड इलस्ट्रेटेड वर्जन ऑफ हिंदू एपिक महाभारत डन इन दिस पीरियड कम टू बी नोन एज रज़्मनामा। इस समय महाभारत का फारसी अनुवाद और चित्रयुक्त
संस्करण बनाया गया जिसे रस्मनामा कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। अकबर के शासनकाल के दौरान बनी पेंटिंग्स के उदाहरण। अ पेंटिंग इन हमजानामा। हमजानामा की एक पेंटिंग। द पेंटिंग ऑफ स्पेस अटैक द सिटी ऑफ कैमार इन हमजानामा वाज मेड इन 1567 to 82। हमजानामा की पेंटिंग स्पाइस अटैक द सिटी ऑफ कैमार, जासूसों द्वारा कैमार शहर पर हमला, के 1567 से 1582 के बीच में बनाई गई थी। द स्पेस इन द पेंटिंग इज शार्पली कट एंड डिवाइड सो एज द फैसिलिटेट विजुअल रीडिंग ऑफ नरेटिव। इस पेंटिंग में जगह स्पेस को तेजी से काटकर और भागों में बांटा गया है ताकि कहानी को आसानी से देखा और समझा जा सके। दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स एक्सट्रीम एक्शन इन द सिटी। पेंटिंग शहर में हो रही तेज और खतरनाक गतिविधियों को दिखाती है। वाइब्रेंट कलर आर यूज्ड टू energize the depiction of the story wherein spies of हमजानामा attack the city of कैमार। चमकीले रंगों का प्रयोग कहानी को जीवंत बनाने के लिए किया गया है, जिसमें हमजा के जासूस कैमार शहर पर हमला करते दिखाए गए हैं। A strong outer line signifies foliage, greenery and other forms। बाहर की मोटी लाइन पेड़ पौधों, हरा भरा वातावरण और अन्य आकृतियों को दर्शाती है। Faces are largely seen in profile, however 3/4 faces are also shown। चेहरों को ज़्यादातर साइड प्रोफाइल में दिखाया गया है, लेकिन कुछ चेहरे 3/4 एंगल से भी दिखते हैं। The complicated pattern of the floor, column and canopy and the four-limbed animal and rocks are inspired from Persian sources। फर्श, स्तंभ, कॉलम, छत्र, 4 पैरों वाले जानवर और चट्टानों की जटिल डिज़ाइन फारसी शैली से लिए गए हैं। The tree and creepers and use of rich palette of pure yellow and red and brown color in the painting shown Indian sources। पेड़ों, बेलों और गहरे पीले, लाल और भूरे रंगों के उपयोग से पता चलता है कि इस पेंटिंग में भारतीय शैली का प्रभाव भी है।